मौसम विभाग के अलर्ट के बाद गुजरात में पोरबंदर, द्वारका, अन्य तटीय इलाकों को भी खाली कराया जा रहा है। इसके अलावा जो स्कूल हुए, धर्मशाला, वहां पर भी लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं जैसे खाने पीने या दवा की व्यवस्थाएं की जा रही है। गुजरात सरकार ने सभी इलाकों में अलर्ट जारी करते हुए इमरजेंसी सर्विसेज को भी अलर्ट पर रखा है। कोस्ट गार्ड हो या नौसेना, ये भी अलर्ट पर है। इसके अलावा जो छोटे शिप या फिर बोट्स हैं उन्हें समंदर में जाने से फिलहाल रोका गया है। किसी भी इमरजेंसी के लिए कोस्ट गार्ड और नेवी को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। जो तूफान है बिपरजॉय वो बहुत ज्यादा अनइवन ट्रैक दिखा रहा है। हर मॉडल उसको कभी कभी मतलब पश्चिम में ले जा रहा है, कभी पूर्व में ले जा रहा है, लेकिन अब जाकर के सारे मॉडल एक ही रूट पर आ गए हैं। और ये जो साइक्लोन है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बना हुआ है। अब ये कम से कम 14 तारीख तक ये उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा। उसके बाद ये उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़कर गुजरात के तट को पार कर सकता है। पहले गुजरात पर खतरा नहीं था, लेकिन अब गुजरात पर काफी ज्यादा खतरा बढ़ गया है। ये एज अ सीवियर साइक्लोन गुजरात के तट को पार कर सकता है 15 जून को। और इस समय अगर आप देखें तो बादलों की जो एक तरह से आप देखिए सर्कुलेशन है, जो कितना ज्यादा घना बना हुआ है। यहाँ पर इसका आई ऑफ साइक्लोन है और इसका जो रूट है वो इस तरह से जाकर के यानी कि यहाँ जाएगा और उसके बाद इस तरह से रिकर्व करेगा। तो ये इस समय का सैटेलाइट पिक्चर है। और आप देखिए कि जो पूर्वी भारत है वहां पर भी बादल बढ़ गए हैं और उत्तर पूर्वी भारत में मूसलाधार बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में हम देखा कि बारिश की गतिविधियां केरल, कर्नाटका और उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहुत ज्यादा हुई है। इसीलिए मानसून बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। और यही कारण है कि जो पश्चिमी तट पर है वो इस साइक्लोन के कारण, क्योंकि पश्चिमी तट पर मानसून बढ़ा है और उत्तर पूर्वी राज्यों में बढ़ा है, लेकिन अभी भी मानसून जो आंध्र प्रदेश वगैरह पे जहां पर पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा है। वो थोड़ी सी देरी है इस इलाके में, तो थोड़ा इसके बारे में बात कर लेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि जो ट्रैक हैं, अलग अलग ट्रैक हैं, वो क्या बने हुए हैं। तो अभी देखिए ये जो ट्रैक है ये ज्वाइंट टाइफून वार्निंग सेंटर का है। ये दिखा रहा है कि देखिए 14 तारीख तक आएगा, उसके बाद रिकर्व करके ये नलिया और मांडवी के बीच में कहीं पर ये लैंडफॉल करेगा। कराची यहां पर है। तो आपने देखा कुछ ही दिनों में लैंडफॉल करने वाला है ये बिपरजॉय तूफान। मेरे साथ में मेरे साथी सिद्धार्थ पांड्या जो हैं वो गुजरात से जुड़े हैं। सिद्धार्थ, इस पूरे तूफान को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट पे रखा गया है। गुजरात में किन किन इलाकों को सेंसिटिव जोन माना है और अलर्ट पर है, क्या तैयारियां? बिल्कुल, तैयारियां बिल्कुल पुरजोश से चल रही हैं। कल ही सीएम की अहम बैठक थी। आज दोपहर को 1:30 बजे के बाद में भी गांधीनगर के अंदर जो मुख्य कंट्रोल रूम है, जहां पे सब वरीय अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एक हाई लेवल की मीटिंग करने वाले हैं। और अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 10 नंबर का सिग्नल, जी हां 10 नंबर का सिग्नल वो सिग्नल होता है, तभी वो बंदरों पर लगाया जाता है, तभी तट पर लगाया जाता है जब भारी से अति भारी बारिश के साथ में तूफान और तूफान के साथ में बहुत तेज बारिश और लैंडफॉल की संभावनाएं हो। 11 नंबर सिग्नल तक वहां पे होता है, पर 10 नंबर सिग्नल आज ही लग चुका है। और इसका मैं आपको बताऊं पूरा जो असर है वो न केवल तटीय क्षेत्रों पे, जो 12 ऐसे जिले हैं जिनको अति संवेदनशील घोषित किया गया है, और उसके अंदर से अति संवेदनशील के अंदर से भी बहुत ज्यादा अति संवेदनशील 8 जिले हैं, जिसके अंदर अमरेली जिला हो गया, उसके बाद अमरेली के बाद आपका पोरबंदर हो गया, जामनगर हो गया, या फिर उसके बाद अगर हम जाए जाफराबाद हो गया, वलसाड हो गया, कच्छ हो गया, द्वारका हो गया, सोमनाथ हो गया। ये सभी एक के बाद एक जैसे उत्तर की तरफ आप जाते जाएं तो ये सभी आते रहते हैं। मैं अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पे हूं, आपको हम दिखाएं। कल तक यहां हवाएं 5 के 10 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही थी। आज हवाओं का जोर 20 से 25 किलोमीटर पर हो चुका है। आप देखेंगे रिवर फ्रंट का मेरे पीछे के दृश्यों का नजारा, आगे अटल ब्रिज है और यहां पर आप देखें तो बिल्कुल हिलचल, पूरी हलचल यहां पे मची हुई है। जो यहां पे नर्मदा का पानी यहां पे स्टोर रिवर फ्रंट में किया जाता है, बड़ी संख्या में अहमदाबाद को पूरी तरह से पानी घेरता है, तो यहां पर इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। तेज हवाएं यहां पे चल रही है, प्रभाव देखने को मिल रहा है। सिद्धार्थ, आप बने रहिए हमारे साथ में, दोबारा रुक करती हूँ। लेकिन इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि समुद्री तूफान बिपरजॉय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक अहम बैठक बुलाई है और बताया ये जा रहा है कि ये बैठक दोपहर 1 बजे बुलाई गई है। इस बीच साइक्लोन बिपरजॉय से निपटने की तैयारी देखने के लिए खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कच्छ भी पहुंच रहे हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वहां पर समुद्री तूफानों के खतरे और तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। यानी कि बिपरजॉय
जैसे जैसे रफ्तार आगे बढ़ा रहा है उसका प्रभाव किस तरह से पड़ेगा ये जरूर हम आपको बता रहे हैं। और इसी के चलते इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट पर रखा गया है। अब ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ कच्छ में हाई टाइड है तो वहीं दूसरी तरफ जो तटीय इलाके हैं वहां पर उन इलाकों को खाली कराया जा रहा है। मछुआरों से वहां नहीं जाने की अपील की जा रही है, सैलानियों से वहां जाने की अपील की जा रही है कि वहां वो ना जाएं। इसके अलावा आपको बता दें छोटी बोट्स में या फिर जो छोटे मछुआरे हैं उन्हें भी फिलहाल इन इलाकों में जाने पर मना किया गया है। सिद्धार्थ जरा बताइए कि अब इसको लेकर बताया जा रहा है प्रशासनिक तौर पे भी हाई लेवल मीटिंग्स की जा रही है, खुद स्वास्थ्य मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल मनसुख मांडविया, पूरे जो यहाँ पे केंद्र सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर उनका गुजरात का दौरा चल रहा है, पर उस दौरे के बीच में चूंकि बिपरजॉय की गंभीरता को देखते हुए डायरेक्ट केंद्र के साथ संकलन में है गुजरात सरकार। इसी परिप्रेक्ष्य के अंदर वे पहुंचेंगे, कच्छ पहुंचने वाले हैं। जब वो कच्छ पहुंचेंगे वहां पे वो जायजा लेंगे। इसके अलावा 8-9 अलग अलग मंत्री ऐसे हैं जिन सभी को गुजरात कैबिनेट के अंदर से सबको जवाबदारियां दी गई हैं। ये वही 8-9 मंत्री हैं। इन सभी को 9 अलग अलग जो हाई सेंसिटिव जोन्स हैं, हाई सेंसिटिव जिले हैं, उन सभी के अंदर इन सबकी जवाबदारियां पुख्ता की गई हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो हमेशा गुजरात के अंदर आती है वो आती है लो लाइन एरियाज के अंदर। लो लाइन एरियाज के अंदर वैसे भी कम्युनिकेशन होता नहीं है, यहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है और बेसिकली सभी लोग मछुआरे हैं। तो इन सभी लोगों को वहां से पलायन करके स्थलांतर करना, उनको स्थानांतरित करके दूसरी जगह ले जाना। दूसरी चीज भावनगर हो या जितने भी तटीय शहर है वहां पे होर्डिंग्स तक उतार लिए गए हैं क्योंकि हवाएं तेज चलती है, होर्डिंग्स गिरते हैं, उससे बहुत कैजुअलिटीज होती है। मैं आपको यह भी बता दूं कि गुजरात सरकार जीरो कैजुअलिटी प्लान के साथ आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर के पूरी तैयारियां की जा रही है। उनका यह मानना है और यह पूरी कोशिश रहेगी कि जीरो कैजुअलिटी हो। इसके लिए जो पीजीवीसीएल की टीम है यानी इलेक्ट्रिक बोर्ड की टीम भी है वो तैनात कर दी गई है। 12 एनडीआरएफ की टीमें हैं जो स्टैंड बाय पे है, पूरी तरह से तैयारी करके। एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ की टीमें भी वहां पे तैयार की जा चुकी हैं। इसके साथ में पशुपालन को भी कहा गया है, लोगों को भी कि अपने पशुओं जो बड़ी संख्या में होते हैं गांव के अंदर उनको बचाने के लिए लोग अपनी जान गंवा देते हैं, तो उन सबको भी कहा गया है कि आप ध्यान रखिए मेडिकल इमरजेंसी आए उसके लिए पूरी तैयारियां वहां पे की हैं। 108 एम्बुलेंस के साथ साथ में मेडिकल की टीमें हैं और एक्स्ट्रा फोर्सेस भी अगर लगेंगी तो उसको भी बुलाए जाने की पूरी तैयारी है। कोस्टल कमांडोज ने पूरी गश्त कल की और आज भी कोस्टल कमांडोज की गश्त है कि कोई भी दरिया के अंदर ना चला जाए, समुद्र के अंदर ना चला जाए। सैलानियों को वहां से बाहर निकाल दिया गया है, तो पूरी तरह से पुख्ता व्यवस्था की गई है। सूरत से अगर हम शुरुआत करें, सूरत से लेकर के सीधे कच्छ तक, कच्छ के अंदर आपको बता दें जखो, मांडवी, ये सभी ऐसे क्षेत्र है। यहाँ पे कम से कम 40 से 50 गांव अगर हम देखें ऐसे हैं जो बिल्कुल अंदर आते हैं, लो लाइन एरियाज के गांव हैं। वहां एक बड़ी चुनौती रहने वाली है सरकार के लिए, पर सरकार फिलहाल पूरी मुस्तैदी के साथ में काम कर रही है। इसके साथ में सभी एजेंसियों का समन्वय यहां पे बना हुआ है। सिग्नल्स की बात है, 10 नंबर सिग्नल लग चुका है और ऑरेंज अलर्ट भी दे दिया गया है। शाम तक हर 4 घंटे के अंदर इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की मीटिंग हो रही है और अभी भी कुछ देर बाद आईएमडी की मीटिंग जो गुजरात के अंदर होगी उसके अंदर भी हमें पता चलेगा कि किस दिशा में कैसे आगे बढ़ रहा है। सबसे जरूरी बात जिसका जिक्र आपने भी किया वो हम करेंगे कि अगर ये उत्तर की तरफ बढ़ता है यानी कच्छ से अगर ये कराची की तरफ जाता है तो उस बीच में भी लैंडफॉल हो सकता है और लैंडफॉल अगर होगा तो उसके पहले अभी जो जानकारी है वो कच्छ के पहले मांडवी के आसपास भी लैंडफॉल होने की बात बताई जा रही है। अभी 350 से 400 किलोमीटर दूर बिपरजॉय है और बिपरजॉय की जो समुद्र के अंदर स्पीड है वो फिलहाल धीरे है, पर जैसे वो तट के नजदीक आएगा उसका व्यापक असर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन जैसे आगे बढ़ रहा है बताया जा रहा है कि अपना पैटर्न भी जरूर ये चेंज कर रहा है। यही वजह है कि इसको लेकर चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। बने रहे हमारे साथ में सिद्धार्थ, लेकिन अपने दर्शकों को बताते चले अरब सागर में जो समुद्री तूफान उठा है बिपरजॉय, उसका असर सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी नजर आता है। मुंबई के आसपास के इलाकों में भी इसका प्रभाव नजर आ रहा है। समुद्र में इस समय हाई टाइड है जिसके चलते यहाँ पर जो आसपास देखा जा रहा है समुद्र में तेज लहरें उठ रही हैं। अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं देखिए जरा, आज सुबह बिपरजॉय की वजह से मुंबई में भारी बारिश हुई है। मुंबई के जो तटीय इलाके हैं वहां पर हाई अलर्ट जारी किया है। लोगों को समुद्र के किनारे जाने से रोक दिया गया है, साथ ही जो छोटी नाव और बोट्स हैं उन्हें भी समुद्र में जाने पर रोका गया है। अब आप देखिए गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीर है मुंबई की, तो यहाँ पर किस तरह से लगातार हाई टाइड की तस्वीर देखने को मिली।
अभी फिलहाल मैं मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सुबह से तेज हवाएं चल रही है। अगर आप समंदर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे तेज हवाओं के साथ साथ जो लहरें हैं वो भी काफी तेज नजर आ रही है। समुंदर में हलचल हमें देखने के लिए मिल रही है और यहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से आरसीपी और सीपीआर की टीम जो है वो तैनात कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से साइक्लोन धीरे धीरे करीब आ रहा है वहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उन्होंने अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। मरीन ड्राइव एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर दिन हजारों की ये तादाद में लोग आते रहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे लोगों को आने से मना कर दिया गया है। आप यहाँ पे सारी पूरी परिस्थिति देख लीजिए, किस तरह से लहरों में हलचल है। वहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन